नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी। सिर्फ केरल में 20,000 से ज्यादा केस। एस्ट्राजेनेका और फाइजर मिक्स वैक्सीन के डोज ने बढ़ाया एंटीबॉडी लेवल। रिसर्च में खुलासा, यूपी में मुहर्रम पर नहीं निकाले जाएंगे जुलूस। शिया धर्मगुरुओं ने जताई नाराजगी। भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 49 साल बाद सेमीफाइनल में। तो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद क्या बोली पीवी सिंधु। देश में पिछले 5 दिनों से लगातार कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हो गई है। नए एक्टिव मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना की बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। केरल में पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा बना हुआ है। वहीं 24 घंटे में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कुल 1,67,379 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी 2,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 26 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ 20,524 एक्टिव मरीजों की संख्या है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ भी एक बार फिर 6,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 157 रहा। वहीं देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,16,55,000 से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, वहां तुरंत रणनीति बनाने की जरूरत है। पहले एस्ट्राजेनेका और फिर फाइजर की कोविड वैक्सीन का मिला हुआ डोज लोगों के लिए एंटीबॉडी लेवल में 6 गुना इजाफा करता है। ये खुलासा दक्षिण कोरिया में किए गए रिसर्च में हुआ है। रिसर्च को 449 मेडिकल कर्मियों पर किया गया था। शोधकर्ताओं ने 100 कर्मियों को 2 डोज में से प्रत्येक को 1 डोज दिया। 200 ने फाइजर बायोएनटेक का डोज इस्तेमाल किया और बाकी बचे स्वास्थ्य कर्मियों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का 2 डोज इस्तेमाल कराया गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि सभी लोगों में एंटीबॉडी का पता चला, जिसने वायरस को सेल्स में दाखिल होने और नकल बनाने से रोक दिया। और 2 प्रकार की वैक्सीन इस्तेमाल करने वाले लोगों में एंटीबॉडी की समान मात्रा फाइजर के 2 डोज इस्तेमाल करने वाले ग्रुप के जैसा पाया गया। इससे पहले ब्रिटेन में एक रिसर्च के दौरान इसी तरह के नतीजे सामने आए थे। उसमें पहले एस्ट्राजेनेका और फिर फाइजर की वैक्सीन वॉलंटियर्स को इस्तेमाल कराया गया, जिससे उनमें बनने वाला एंटीबॉडी लेवल एस्ट्राजेनेका की 2 डोज इस्तेमाल करने वालों में ज्यादा मजबूत था। बता दें कि भारत में भी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि 19 अगस्त को मुहर्रम पर कोई जुलूस या ताजिया नहीं निकाला जा सकेगा। डीजीपी ने सभी धर्म गुरुओं से संवाद पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने का आदेश दिया है। उधर गाइडलाइंस पत्र में भाषा को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नाराजगी जाहिर की है। गाइडलाइंस में कहा गया है, मुहर्रम पर होने वाले सभी कार्यक्रमों की पीस कमेटी के साथ बैठक हो। धर्म गुरुओं से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग लिया जाए। संवेदनशील और सांप्रदायिक इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वाले पर विशेष नजर रखें। किसी भी हरकत पर कड़ी कार्रवाई करें। हर जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस पीएससी बल रिजर्व रखा जाएगा। तो वहीं गाइडलाइंस पत्र में भाषा को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस प्रशासन के सर्कुलर को अभद्र भाषा बताते हुए मौलाना कलवे जवाद ने पूरे प्रदेश के मुहर्रम कमेटियों को पुलिस की किसी भी मीटिंग में शामिल न होने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले से पहले बयान डीजीपी वापस ले, तभी कोई बात संभव है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रविवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात दी। जीत के हीरो भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश रहे, जिन्होंने 4 बेहतरीन बचाव किए। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजंत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने 97वें मिनट में गोल दागा। वहीं ग्रेट ब्रिटेन की ओर से इकलौता गोल सैम वार्ड ने खेल में 45वें मिनट में किया। अब भारत का सेमीफाइनल में सामना मंगलवार को वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से होगा। बता दें कि भारत ओलंपिक में 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे पहले 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि भारतीय टीम ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उस दौरान भारत राउंड रॉबिन आधार पर 6 टीमों को पूल में दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। लेकिन अब 41 साल बाद भारतीय टीम के पास पदक जीतने का बेहतरीन मौका है। भारत मंगलवार को होने वाले सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन बेल्जियम से भिड़ेगा, जिसने क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 3-1 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच भी खेला जाएगा।
स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में चीन की बिंग जियाओ को सीधे सेंटों से हराकर बैडमिंटन महिला सिंगल के मुकाबले का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सिंधु इससे पहले रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं और इस तरह वह ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को मिली हार से वापसी करते हुए रविवार को चीनी खिलाड़ी को 21-13, 21-15 से हरा दिया। कांस्य पदक जीतने के कुछ देर बाद पीवी सिंधु ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक अभियान कठिन था और कांस्य रियो ओलंपिक में उनके रजत पदक की तुलना में जीतना ज्यादा कठिन था। सिंधु ने जीत के बाद कहा कि बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर जीतेंगी। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में दबाव काफी ज्यादा था। बता दें कि सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को सिर्फ 53 मिनट लंबे चले मैच में पराजित कर दिया। सिंधु पहले गेम में ही चीनी खिलाड़ियों पर हावी दिखी, हालांकि दूसरे गेम में कुछ पॉइंट्स के लिए कड़ी टक्कर भी हुई, लेकिन आखिरकार शानदार स्मैश और बाकी खेल के बदौलत उन्होंने बिंग जियाओ से मुकाबला जीत लिया।